हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के बारे में और पर्टिकुलरली हम बात करेंगे इंडिया की पर्सपेक्टिव में कि इंडिया की पर्सपेक्टिव में प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क को लेके क्या-क्या इंसेंटिव्स और क्या-क्या इनिशिएटिव्स जो है वो गवर्नमेंट द्वारा लिए गए हैं। इसमें जो है वो हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएँगे, सिर्फ हम इसका एक ओवरव्यू लेंगे कि क्या-क्या चीज़ें जो है वो कैसे-कैसे होती हैं। तो ये जो लेक्चर है ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के ऊपर जो है ये लेक्चर है। सो फर्स्ट हम बात करें कि प्रोटेक्टेड एरिया होता क्या है, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क और प्रोटेक्टेड एरिया जो है वो क्या होते हैं। तो फर्स्टली हम देखें तो अगर हम 1970s में जाएं तो उस समय की जो गवर्नमेंट थी उसने एक नेशनल पॉलिसी बनाई थी वाइल्ड लाइफ के ऊपर, और उस वाइल्ड लाइफ के ऊपर उसी को आगे बढ़ाते हुए उस वाइल्ड लाइफ को एक कानूनी जो है वो रूप देते हुए उस वाइल्ड लाइफ को एक लॉ के पर्सपेक्टिव में लाते हुए गवर्नमेंट ने एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था वो लाया था, और उस एक्ट का नाम क्या था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो उस जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया तो उसके तहत जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया को जो है डिफाइन किया गया कि कुछ जो है वो नेचुरल जगहें होंगी जो कि काफ़ी क्रिटिकल होंगी हमारे नेचर के पर्सपेक्टिव में, और उनको सेव करना जो होगा उसको जो है वो एक प्रोटेक्टेड एरिया माना जाएगा। और उन सभी प्रोटेक्ट एरियाज में जैसे कि नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो उन सभी को जो है वो मिला के एक उनका नेटवर्क होगा। तो ये जो है वो ये माना जाता है डेफिनेशन में। तो अगर हम इंडिया में ज्योग्राफिकली एरिया में बात करें तो हमारे इंडिया में 4.9% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया उसमें जो है ये प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क जो है वो फैला हुआ है। मतलब कि ये भारत का मैप आप समझ लीजिए, ये इंडिया है और इंडिया में कई-कई जगह जो है वो वहाँ पे प्रोटेक्टेड एरियाज है, और ड्राइंग के लिए माफ़ कीजिएगा। तो उस सभी को मिला के उन सभी को मिला के जो ये बीच-बीच में ये डॉट्स जो एरिया हैं, इन सभी एरियाज़ को मिला के तो वो सारा एरिया जो है वो ज्योग्राफिकल एरिया 4.9% जो है वो माना जाता है। तो अगर हम अभी बात करें तो इसके पर्सपेक्टिव में ही गवर्नमेंट ने इसी चीज़ को आगे और बढ़ाते हुए काफ़ी और इनिशिएटिव्स भी हैं जो वो लिए हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़ को और ज़्यादा जो है वो प्रोटेक्शन देने के लिए। तो इसमें जो है वो नोटेबल प्रोजेक्ट्स जैसे कि आप मान लीजिए प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, क्रोकोडाइल ब्रीडिंग को बचाने के कुछ प्रोजेक्ट्स हो गए, जैसे डॉल्फिन्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो बनाए हुए हैं, उनके मैनेजमेंट के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो बनाए हुए हैं। तो उन सभी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है वो बाकी सारे जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स हैं वो लिए हैं, और उसी इनिशिएटिव के तहत जो है वो उन प्रोटेक्टेड एरियाज में जो स्पीशीज हैं, जो फ्लोरा फौना है, जो उनको जो है वो गवर्नमेंट बचा रही है। तो अब हम देखेंगे कि नेशनल इनिशिएटिव और इंटरनेशनल इनिशिएटिव में कौन-कौन से जो है वो मेन प्रोग्राम्स जो हैं वो आते हैं। तो अगर हम नेशनल इनिशिएटिव की बात करें तो पहला अगर हम नेशनल इनिशिएटिव में देखें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं, वो प्रोटेक्टेड एरिया है। फिर नेशनल पार्क्स आती हैं, कंजर्वेशन रिजर्व हैं, कम्युनिटी रिजर्व्स आते हैं, कोस्टल प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं, सेक्रेड ग्रुप्स आते हैं, एक्सपोर्ट प्रोहिबिटेड गुड्स आते हैं। तो ये सब जो है वो गवर्नमेंट के नेशनल इनिशिएटिव्स हैं। तो अगर हम इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स की बात करें तो इंटरनेशनल इनिशिएटिव में जैसे आप देखेंगे मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, और साथ में बायोस्फीयर रिजर्व, वर्ल्ड नेटवर्क फॉर बायोस्फीयर रिजर्व, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, बायोडाइवर्सिटी कोल्ड स्पॉट्स एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो ये सब कुछ मिला के जो है वो ये इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स में आते हैं, और जो हमने पहले देखे वो जो है वो नेशनल इनिशिएटिव्स में आते हैं। तो अगर हम पर्टिकुलरली बात करें नेशनल इनिशिएटिव्स की तो अभी हम नेशनल इनिशिएटिव्स में देखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स। तो अगर हम नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस देखें कि होता क्या है, वैसे तो आप सभी जानते ही होंगे नेशनल पार्क्स वो होती हैं जिसमें फ्लोरा और फौना जो है वो दोनों को ही जो है वो प्रोटेक्ट किया जाता है।
फ्लोरा हो गया, कुछ प्लांट्स की स्पीशीज होंगी तो उनको जो है वो सेव किया जाएगा, और फौना हो गया जैसे कुछ पर्टिकुलरली एनिमल की स्पीशीज होगी उनको भी जो है वो नेशनल नेशनल पार्क में जो है वो उन दोनों को सेव किया जाता है। बट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं उनमें सिर्फ जो है वो एक पर्टिकुलरली जो है वो एक स्पीशीज को जो है वो सेव किया जाता है। तो इसमें आपको ये डिफरेंस याद रखना पड़ेगा। और ये किस पर्सपेक्टिव में जो है वो गवर्नमेंट ने उठाया है स्टेप, ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमने पीछे पढ़ा उसी के तहत जो है वो इसको गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को एक लीगल पर्सपेक्टिव जो है वो दिया है यहाँ पे। और इसको जो है वो बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कोई भी जो है वो इसको डिक्लेयर कर सकती है अपने अपने रीजन में। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट में कर सकती है, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने पर्टिकुलर टेरिटरी में कहीं भी जो है वो इस प्रोटेक्टेड एरिया को जो है वो डिक्लेयर कर सकती है। यहाँ पे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मेजर डिफरेंस ये भी है कि जो नेशनल पार्क्स हैं उनको जो है वो ग्रेट डिग्री ऑफ जो है वो प्रोटेक्शन मिलता है एज कम्पेयर टू द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। और जो सर्टेन एक्टिविटीज होती हैं वो जो है वो सेंचुरीज में जो है वो उनको रेगुलेट किया जाता है, जैसे कि ग्रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। वही एक्टिविटीज अगर हम नेशनल पार्क्स में देखें जो है वो काफी हद तक जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, उनको जो है वहाँ पे रेगुलेट नहीं किया जाता। और एक डिफरेंस यहाँ पे मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो नेशनल पार्क्स होती हैं इनकी जो है एक पर्टिकुलरली जो है वो इनकी एक बाउंड्री होती है कि इस बाउंड्री के अंदर जो है ये नेशनल पार्क होगी। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के केस में ऐसा नहीं होता। वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज होती हैं उनका कोई भी एरिया डिफाइन नहीं होता, वो कहीं भी जो है वो फैली हो सकती हैं, उनकी कोई पर्टिकुलर टेरिटरी नहीं होती। तो इसलिए जो है वो तो यहाँ यहाँ से आप एक और चीज़ ये दिमाग में रखिए कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की क्यों जो है वो कोई टेरिटरी नहीं होती, क्योंकि अगर आप किसी स्पीशीज को जो है वो सेव कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर स्पीशीज को सेव कर रहे हैं, कोई एनिमल की स्पीशीज है तो उस स्पीशीज को जो है वो काफी एक वो स्पीशीज जो है वो काफी एक वाइड एरिया में फैली होगी और वो मूव करती रहेगी। तो इसीलिए जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की जो है वो यहाँ पे जो लिमिट है उसको जो है वो डिफाइन नहीं किया हुआ है, वो काफी वास्ट एरिया में जो है वो फैली हो सकती है। बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज ये भी बताना चाहूंगा कि एक बायोस्फीयर रिजर्व होता है, उसके अंदर कहीं एक नेशनल पार्क होती है और कहीं एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है तो होता है वो बड़ा एरिया होता है, और नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है वो छोटा एरिया होती है। तो इतना डिफरेंस से शायद आपको जो है वो समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया तो फिर से इसको जो है वो रिपीट करके देख सकते हैं। तो अगर हम आगे और जाएं और इसको आगे देखें तो जैसे कि हमने देखा एक कंजर्वेटिव रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व नाम की भी एक चीज होती है। तो ये क्या होती है कि 2003 में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमने देखा, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 हमने देखा, उसमें गवर्नमेंट ने 2003 में एक अमेंडमेंट की थी, और उस अमेंडमेंट में जो है वो जो कम्युनिटी रिजर्व्स होते हैं, जो कम्युनिटी रिजर्व्स होते हैं या कम्युनिटीज जो है वो कंजर्वेटिव रिजर्व्स होते हैं, उनको जो है वो एक लीगली उनको जो है वो एक बैकिंग देने के लिए, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनको लीगल बैकिंग देने के लिए, और कम्युनिटी के जो एफर्ट्स होते हैं, जो एक पर्टिकुलरली कोई कम्युनिटी है उसने कोई चीज़ को जो है वो प्रिजर्व करके रखा हुआ है, तो उनके एफर्ट्स को जो है वो इस एक लीगल पर्सपेक्टिव देने के लिए जो है वो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को भी जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर जो है वो इसको इम्प्लीमेंट किया है। इसमें गवर्नमेंट ने एक चीज़ और भी ध्यान रखी हुई है यहाँ पे कि जो कम्युनिटी की नीड्स हैं उनको जो है वो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, और उनकी जो नीड्स हैं वो पूरी हों, लेकिन उनके जो एफर्ट्स हैं यहाँ पे उनको जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया है गवर्नमेंट द्वारा। तो अगर हम इसमें और आगे जाएं तो यहाँ पे जो है वो एक कोस्टल प्रोटेक्टेड एरियाज के नाम से भी जो है वो एक हमने चीज देखी थी। तो कोस्टल प्रोटेक्टेड एरियाज क्या होते हैं? कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे जो है वो मैरीन लाइफ जो है वो एक्वा लाइफ जो होती है उसको जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव ने गवर्नमेंट ने लिया था ये। तो इसको जो है वो मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज भी जो है वो कहा जाता है, और मैरीन के इन्वायरमेंट को जो है वो सेव करने के लिए गवर्नमेंट ने ये कोस्टल प्रोटेक्टेड एरियाज जो है वो इनको भी जो है वो वहाँ यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर जो है वो इसको भी जो है वो प्रोटेक्ट किया हुआ है। और गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक और चीज ये भी की हुई है
कि जो कोस्टल प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, इनको जो है वो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया हुआ है कि कौन सी कैटेगरीज में जो है वो कौन-कौन सी चीज़ें आएँगी। जैसे कैटेगरी 1, 2, 3 ये 3 कैटेगरीज हैं, बस जो थर्ड कैटेगरी है उसको जो है वो कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में सब डिवीज़न उनकी जो है वो कर दी है। तो अगर हम कैटेगरी 1 की बात करें, तो कैटेगरी 1 में जो है वो ये कवर करती है नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज जो है वो कवर करती है, और ये इनलैंड और सब टाइटल जो है वो मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, क्रीक्स, सी ग्रास एंड एल्गी बेड्स, एस्टर्स एंड लगून्स जो होते हैं, उन सभी को जो है वो कैटेगरी 1 में जो है वो रखा जाता है। तो अगर हम कैटेगरी 2 की बात करें, तो इसमें जो है वो आइलैंड्स को जो है वो यहाँ पे इंक्लूड किया गया है कैटेगरी 2 में। यहाँ पे कुछ जो आइलैंड्स होते हैं मेरीन इकोसिस्टम में, वो इनलैंड आइलैंड्स भी जो है वो होते हैं। इनलैंड यानी कि कोई ज़मीन है, उसके अंदर कोई नदी है और उसके अंदर एक छोटा-सा जो है वो कोई आइलैंड है और उसमें कुछ स्पीशीज़ हैं जो सेव करने के लायक हैं, तो उनको गवर्नमेंट ने जो है वो सेकंड कैटेगरी में जो है वो रखा हुआ है। और अगर हम थर्ड कैटेगरी की बात करें, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या कि जो सैंडी बीचेस होते हैं, उनके बियॉन्ड जो इन टाइडल जो है वो लाइन होती है, जैसे कि ये कोई बीच, जैसे ये कोई समुंदर है और ये यहाँ पे बीच है और यहाँ पे जो है वो मेनलैंड है। अब इसके अंदर एक लाइन होगी, टाइडल लाइन होगी, तो इसके अंदर भी कोई स्पीशीज सेव करने लायक होंगी तो गवर्नमेंट इसको भी जो है वो सेव करेगी। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कैटेगरी 3B के बारे में, तो यहाँ पे इट इंक्लूड्स एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ इनलैंड, यानी कि अगर कोई आइलैंड है उसमें जो है वो एक जगह पे जो है वो यहाँ तो उसमें एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यहाँ तो उसमें जो है वो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है। अगर दोनों भी हैं तो भी चलेगा, अगर इनमें से कोई एक है तो भी चलेगा। उसको जो है वो कैटेगरी 3 में जो है वो 3B में रखा जाएगा कोस्टल प्रोटेक्टेड एरियाज में। ओके, तो अगर हम इसमें आगे जाएं तो इसमें आपको देखने को मिलेगा सेक्रेड ग्रुप्स की जो है वो बात होती है। तो सेक्रेड ग्रुप्स जो है वो क्या होते हैं? तो सेक्रेड ग्रुप्स जो होते हैं वो एक रिलीजियस आप कह लीजिए या कल्चरल प्रैक्टिस कह लीजिए जो है वो होती है। और ये लोग क्या करते हैं, कोई भी जो एक पुरानी पेड़ होता है या कोई भी एक कुछ प्लांट्स होते हैं, उनकी जो है ये पूजा करते हैं और उनको जो है वो ये अपने एक आइडल के तौर पे जो है वो उनको मानते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ लीव्स को जो है वो यहाँ पे, और कुछ ये प्रोटेक्टेड एरिया है, इसको जो है यहाँ पे एक रिलीजियस या एक कह लीजिए आप एक कल्चरल प्रैक्टिस के तौर पे यहाँ पे इसको प्रोटेक्ट किया गया है। सेम चीज़ जो है वो यहाँ पे की गई है। तो अगर हम आगे जाएँ और अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हाँ, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे ये बता दूँ कि कोस्टल प्रोटेक्ट जो सेक्रेड ग्रुप्स हैं, उनको भी जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत जो है वो प्रोटेक्ट जो है वो किया जाता है। तो अगर हम बात करें आगे एक्सपोर्ट प्रोहिबिटेड गुड्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको ये लिस्ट पूरी जो है वो याद रखनी पड़ेगी। सो these all are the products which were prohibited by government and saved under the Wildlife Protection Act 1972. So I hope you found this video informative. See you in the next video. Till then, thank you.